आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में परमुटेशन कॉम्बिनेशन सुना होगा। नंबर सिस्टम तो सुना ही होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर भी सुना है। अच्छा, वेरी गुड। और इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे बहुत सारे तरह के नंबर सुने होंगे, सुना है ना? ओके, गुड, वेरी गुड। उसके बाद में आप लोगों ने अच्छा परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी भी सुनी होगी। सुनी है ना? प्रोबेबिलिटी तो देखो, ये लोग जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मेथड से होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, अगर आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ। एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक इतना जबरदस्त चीज है ना, एंड प्रोबेबिलिटी, कि मतलब आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो, इतना अच्छी अच्छी चीजें कैलकुलेट कर, जिसके लिए आपको 10 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, उसको आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वो भी विद इन सेकेंड्स। ठीक है ना? तो इतनी जबरदस्त चीज है, लेकिन क्योंकि हम उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ते नहीं है, इसलिए हम बहुत सारे काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। मतलब वो कैलकुलेशन वगैरह हम सोचते हैं ये कैलकुलेशन में कहाँ काम आएगा, लेकिन आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आता है। ठीक है ना? तो एक तो वो है। दूसरी चीज ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट पे सारा मैथ है। मैथ्स में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने घुमा घुमा के उसमें से डेरिवेटिव्स निकालते रहे। वो हम किसी फॉर्मूले की तरफ नहीं जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फॉर्मूला मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे ढाई से क्वेश्चन कर देंगे, हमें जरूरत क्या है फॉर्मूले की। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कैसे। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपकी सैलरी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपकी सैलरी जो है, या आपका, आपने किसी से उधार लिए, लेट्स से 5 लाख रुपीस। कितने? 5 लाख आपने किसी से उधार लिए। ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसने पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया आपसे 6%। कितना? 6%। उसके अगले साल में 7%। ठीक है, उसके अगले साल में 8%, उसके अगले साल में 9%, उसके अगले साल में 11%, एंड सो ऑन। मतलब उसने ऐसे 10 साल तक लिया, मान लो आपसे 15 साल, 20 साल, कितना भी कर सकता है वो। ठीक है, ओके, ठीक। मान लीजिए कि ये कितने हैं, 1 2 7 8 5 है ना? चलिए, ये 5 सालों तक उसने अलग अलग इंटरेस्ट लिया। फाइनली आफ्टर 5 ईयर, टाइम कितना है? 5 ईयर बाद, ठीक है, 5 ईयर से बाद, ठीक है, आपको कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। आप या आपने उधार लिया है तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? विच फॉर्मूला डू यू हैव? फॉर्मूला याद है आपको? आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इसका इसका जितना बनेगा उसका 7%, फिर उसका 8%, फिर उसका 9%, फिर उसका 11%। तो जैसे इनकम टैक्स निकालते हैं वो, ये तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते थे, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, ऐसे करते थे। ये एक फॉर्मूला हमारे पास होता था, बचपन में यही पढ़ा होगा आपने। सारे इंजीनियर और सब लोग बैठे हुए हो, मुझे जो है आप बताओ, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भाई। P फॉर प्रिंसिपल, दैट अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इसमें तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, मतलब 6% होता, 7% हर साल होता कंपाउंड इंटरेस्ट, तब तो हम कर देते इससे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे 5 ईयर, एन मतलब 5 ईयर, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाओगे। ये अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है तो आप क्या करते हो, फॉर्मूला चेंज करते हो, P इंटू 1 प्लस R 1 अपॉन 100, फिर करते हो 1 प्लस R 2 अपॉन 100, एंड सो ऑन, ऐसे करके आप करते हो ना। तो मतलब अलग अलग फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ते हैं, है ना? भाई बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे ना। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट तगड़े हैं तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ना ही इतना लिखने की जरूरत है। विद इन सेकेंड्स आप, सेकंड या ज्यादा बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो भाई उसी हिसाब से टाइम लेगा, लेकिन अगर छोटा कैलकुलेशन है, 1-2 लाइन का है, 1-2 डिजिट, 4-5 डिजिट का है, तो आप सेकंडों में कर लोगे, विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनीथिंग, राइट? तो हम उसी चीज पे काम करेंगे। फाइन। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल
आपको बताओ, अब ये वाला है कि इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर फॉर्मूला लिखो, पहले तो फॉर्मूला याद रखो, फिर फॉर्मूला लिखो। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, फॉर्मूला लिखो, उसको याद रखो, फिर कैलकुलेट भी करो। इतना सब करने में आपको कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, लगेगा ना। अभी मैंने क्या बोला था कल आपको, एक क्वेश्चन बोला था ना उसी पे। मान लीजिए कि 5 लाख रुपए आपका क्या है, मैंने कल 10,000 रुपए बोला था, 10,000 सैलरी है, ये बोला था। यस, 10,000 आपने प्रिंसिपल लिया। कितना लिया? 10,000 प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना देना पड़ेगा उसको? 2 साल, पहले साल में मैंने बोला था कितना परसेंट उसका आपको बढ़ेगा, कितना परसेंट? पहले साल में कितना परसेंट बढ़ाया था मैंने? 5%। पहले साल में कुछ भी 6% मान लो, तो मैंने क्या आपको फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला नहीं मतलब तरीका बताया था, 1.06 हो जाएगा एंड 1.077% का। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का भी मैंने तरीका बता दिया था, 42 एंड 13। तो एक लाइन में कितना टाइम लगा आपको करने में? 2 मिनट। लेकिन इसी को अगर मैं फॉर्मूला लगा के करूं तो पता है कैसे करूंगा? ठीक है, मैंने लिखा है, आपको समझाया तो 2 मिनट। अगर अमाउंट लिखूं ऐसे कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर, मतलब अगर एक है तो R1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, ठीक है। तो ये पहले ये लिख दिया, उसके बाद में फिर आप सॉल्व करोगे तो आएगा वही 10,000। मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे 1 प्लस 6 अपॉन 100, ठीक है, प्लस इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 100, तो दैट वुड बी आपका 10,000, ठीक है। 1 यानी 100, 6 डिवाइडेड बाई 100 और 107 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों हो जाएगा। फिर ये करोगे, 4 कैंसिल हो गए, 107 को 106 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1076, तो 7 6 42 का 2 42 हो गया, 7 कम 7 है ना, फिर 0 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद में फिर ऐसे करके 7 0 1 और फाइनली लेकर आओगे कितना? 11342 ऐसे लेकर आओगे। और मैंने क्या किया है आपको, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो कितना टाइम आपका फर्क पड़ा दोनों में, मतलब मेथड सिर्फ अभी मैं ये बता रहा हूं कि आप अगर फॉर्मूला सारे याद करने बैठोगे तो कॉन्सेप्ट अगर उससे बहुत बेहतर है तो टाइम भी वेस्ट होगा, फॉर्मूला भी कहीं याद नहीं रहेगा, कहीं अगर क्वेश्चन उसने बदल दिया, ट्विस्ट कर दिया, खासकर सीसेट में फॉर्मूला आपका काम नहीं आएगा। सीसेट में आपका फॉर्मूला जल्दी काम आता ही नहीं है, सिर्फ आपका क्या काम आता है? कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप जो क्वेश्चन करते हो। तो सीसेट के लिए तो एक ब्यूटी मैं देख रहा हूं कि उसमें फॉर्मूलाज कुछ धरे के धरे रह जाते हैं। आपके जो एक्चुअल सीसेट है, एप्टीट्यूड है, या कैट में भी ऐसे ही अक्सर रहता है कि फॉर्मूला से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट काम करते हैं। इफ योर कॉन्सेप्ट इज टाइट, कर लोगे। तो द मेन फोकस शुड बी योर कॉन्सेप्ट, राइट। अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हो, कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स पे ध्यान देते हो, तो आप बहुत जल्दी बहुत तेजी से कोई क्वेश्चन कर लोगे जिसको करने में लोगों को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब जैसे ट्रिक्स की जरूरत क्यों होती है उसी पे मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूं अभी, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है इसलिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला था इसको आपको कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इस ट्राइंगल के अंदर टोटल कितने ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में टोटल कितने ट्राइंगल है, ये फिगर में, यानी ऐसे बोला फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल है। इसको करने के लिए अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, ठीक है, सो ऐसे गिनोगे, फिर बड़ा बड़ा भी गिनोगे, है ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, नहीं जी, yes. तो इसके लिए मैंने क्या मेथड बताया था आपको, क्या बताया था बताओ? ऐसे ही आप जितने ट्रायंगल है वहां पे काउंटिंग करके थी, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 तुम भूल जाती हो, 6 7 इन सबको जोड़ दो, अच्छा, ठीक है। कितना हो गया? 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 28, बात खत्म, ठीक है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको थोड़ी सी ट्रिक्स मालूम है, ठीक है, तो कितनी भी कॉम्प्लेक्स फिगर हो, कैसा भी हो, ये तो मैंने सिंपल फिगर दिया है, इसी में मैं और भी चीजें कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं, ठीक है। सो बहुत मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन डू। तो उसको अगर आप ट्रिक्स और टेक्निक्स ध्यान रखोगे
तो बहुत जल्दी चीजें कर लोगे, कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्यों हुआ, लेकिन जल्दी कर लोगे। और अदरवाइज आप गिनते रहो बैठ के, जैसे कल गिन रहे थे, तो इट विल टेक टाइम। अभी देखो गिनते तो कितना टाइम लगता, और विद इन सेकंड आप करके निकल गए, आप आगे बढ़े, आपने लगाया और चल गए। ठीक है, 28 से आया क्या? यस सर। अरे इसको जोड़ना ही तो पड़ेगा, जी जोड़ लो। जोड़ में क्या है, 6 हो गए, 6 4 10 10 5 15 15 से 21 और 21 7 28, इतना क्या है? जोड़ना पड़ेगा नहीं होता, जोड़ के बता दो फटाक से, पड़ेगा। लग रहा है कितना बड़ा फिगर दे दिया है। तुम्हें बताऊं, अगर ट्रिक्स ध्यान रखो तो बहुत ही आसान हो जाती है चीजें। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं इसको इसी से मल्टीप्लाई करो, इसको इसी यानी इसका स्क्वायर बताओ, तो क्या करोगे? कैलकुलेटर फेल हो जाएगा ना, लेकिन आप फेल नहीं होगे। 15 मिनट लगेंगे। नहीं लेकिन देखो कितने है नंबर, गिनो कितने मैंने जीरो लगाए, कितने नंबर है टोटल 1 छोड़ के? 14 0 1 हटा दो 15 है ना, वही मैंने देखा था। एक कैलकुलेशन हो गया बस। ये हो गया, ठीक है। आप कैलकुलेटर में देख लो, इतना ही है, ठीक है, नहीं बताएगा। ठीक है। ये मैंने स्क्वायर कर दिया, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इफ देखो क्या है ना, कि आप अगर ट्रिक लगाओगे, ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ट्रिक पे ध्यान दोगे, ठीक है, सो आप सारा बहुत इजीली कैलकुलेट करोगे। इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ खास, बड़ी आसानी से मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं। देखिए हर जगह जरूरी नहीं है लग जाए, लेकिन बहुत जगह लगेगा, ठीक है। जिससे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपके कम से कम अगर 10 क्वेश्चन में भी लग गया, तो आप हो सकता है 10 क्वेश्चन में 10 मिनट खराब करें, 15 मिनट आपका 1 मिनट के अंदर हो सकता है, 2 मिनट के अंदर हो सकता है, सेकंडों में होगा क्वेश्चन। और आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको रटे रटाए होंगे, टिक लगा के चले जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब इसकी जरूरत है, और सीसेट के क्लास की भी जरूरत है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सीसेट तो चलो हलवा है, बोनस में मिल रहा है, ठीक है, तो बोनस में लोगों को लगता है, लेकिन बोनस नहीं है, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तभी होगा, क्योंकि इसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं, और इसीलिए यूपीएससी ने इसको थोड़ा हार्ड बना दिया है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्स हैं। एप्टीट्यूड में ना कुछ टफ होता है ना कुछ आसान होता है। होता क्या है, आपको रैशनल सोचना आ जाए, नंबर्स पे सोचना आ जाए, बस एक खेल है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरत है, कोई भी ट्रिक बताऊंगा इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि एक से दूसरी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक एक दो दो ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, और उसको पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं ट्रिक्स बताते जाऊंगा प्रैक्टिस करते जाएंगे। छोड़ देंगे आगे और उसको यूज नहीं करेंगे तो भैया मैं आपके लिए कैलकुलेट करने नहीं आऊंगा चीजें, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट करना या जो ट्रिक्स बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे आप, लगाएंगे नहीं तो फिर ट्रेडिशनल मेथड में पता है होता क्या है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। आपको मैंने ट्रिक बता दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, अब होगा क्या कि जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे ना बिना प्रैक्टिस के, तो आप फिर वही जोड़ना घटाने का जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है, कन्वेंशनल जो आपने शुरू से पढ़ा है, उसी को आप यूज कर रहे हो, क्योंकि ये भूल चुके हो, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, तो ये आपको ज्यादा टफ लगेगा कि यार ये क्या था। लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस अगर कर ली तो फिर आप सेकंडों में करोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट यू हैव टू डू, ठीक है। क्या रिदा साजिया समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है? पहला सबसे पहले 2 ट्रिक्स बता देता हूं कैलकुलेशन की, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। ट्रिक साइड में बताता रहूंगा, ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स सबसे पहले देख लें, टेक्निक्स देख लें। देखिए अगर पहले मैं बेस 100 लेता हूं, बेस 100 यानी 100 के आसपास के नंबर, ठीक है। 100 के आसपास के नंबर को अगर आपको कैलकुलेट करना है, यानी प्लस भी हो सकता है 100 में और माइनस भी हो सकता है। एग्जांपल 107 मान लीजिए और 109, ठीक है। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये कौन सा वाला है, प्लस वाला, ठीक है। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 107 को 109 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 7, ये कितना ज्यादा है, 9, ये 2 है, 9 7 जा
63। ऐसे ही देख लो, रख लो। 160 में 9 जोड़ो कितना आएगा? 109 में 7 जोड़ो, ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। ओके, चाहे इसको क्रॉस इधर जोड़ दो चाहे उधर जोड़ दो, बात बराबर ही आएगी, ठीक है, गेट इट? यस तो दिस इज योर आंसर। आपको इसको कर लेना है। अब मैं कहूं आपसे कि 112 है और 105 से इसको करना है, ठीक है, 106 से करना है, चलो 106 से, 112 को 106 से करना है। अब बताओ कैसे होगा? ये कितना है 12 और ये कितना है? 12 6 12 6 44। अच्छा मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई कर, ठीक है, यस बात आई समझ में? अब इससे क्वेश्चन क्या होगा? अगर मान लो आपसे बोलता है कि किसी की इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, कुछ भी बोले, ठीक है, 10 लाख है, उसका पहले साल में 12% बढ़ता है और अगले साल में 6% बढ़ता है, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ गया? तो आप बता दोगे उसको कितना परसेंट बढ़ गया? 18.72% बढ़ गया। देखना क्या पड़ेगा? दिख गया 18.72% बढ़ गया, सामने में लिखा हुआ है। अब वो कैसे, क्यों उसको 18.72 में फटाक से बता रहा हूं, वो देखेंगे हम, उस पर बात करेंगे। अभी फिलहाल मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ट्रिक्स याद रखो, ठीक है? समझ में आ गया मोनी कैसे कर रहा हूं मैं? हैं? समझ में आ रहा है? कॉपी पेन लेकर बैठना, ऐसी मत बैठना। समझ में आ रहा है? साजिया समझ में आया? ठीक है, इसको कुछ लोग वैदिक मैथमेटिक्स ये वो अलग अलग नाम से आता है, आप कैलकुलेशन ट्रिक के नाम से जानो बस, होगी, ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर है भाई? यस तो बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। अच्छा, पहले मल्टीप्लाई करा फिर प्लस किया, है ना सर? वो वाले जो रिमेनिंग है ना उनको मल्टीप्लाई किया। अब जबानी करो जरा, 108 को 103 से करो। 108 मुझे ऐसे नहीं, मैं मारूंगा उठा के सब हाथ, मुझे पूरा फिगर बताओ, वो अपने मन में कैलकुलेट करो। 11,124 11,124, 24 वेरी गुड, 11,124 ऐसे बताओ, ठीक है ना? 11,124 जुबान आ गया ना? यस ठीक है, अब बताओ 109 को 107 से करके बताओ। ओ 109 को 107 से करवा दिया, 109 को 102 से करो। 11,118 कितना? 11,118 11,118। 124 को 102 से करो। 12,648 12,648 गुड, तुमने तो आ गया यार, ये तो आसान है ना? लेकिन जुबानी ऐसे कर लो तब। अब एक करो जिसमें तुम फंसोगे, नहीं करना है। करना है सर, करना है ऐसे करना 112 को 113 से करो। एक डिजिट में चला दिमाग में ही तो करना है। अरे यार वेरी टफ सर। चलो कॉपी पेन यूज कर लो, कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज कर लेना, बाद में भी कराऊंगा। सर ये एक पॉइंट ही बढ़ा देगा, एक पॉइंट ही बढ़ा देगा, ये ज्यादा चला जाएगा। ऐसा भी तो सिचुएशन आ सकती है ना कि जब 2 डिजिट ना आ रहे हो, 3 डिजिट आ रहे हो, तब क्या करोगे? हाँ ठीक है, उसका सही है, ये कैसे? क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ फिर ना, पता है ना, मतलब ये फिगर नहीं बताया, तरीका बताया।
तो 12,000, ठीक है। इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें ये कितना ज्यादा है 12 Yes, sir. और कितना ज्यादा है 13। 156 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आएगा ना, Yes, sir. है? तो सिर्फ 56 लिखो क्योंकि 100 में कितने जीरोस हैं, तो एक जो बचा इसको कैरी कर लेना आगे। 112 में 13 जोड़ोगे 125, और एक या 113 में 12 एक और कर लो 126। सर आराम से बताओ प्लीज। सर बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है सर, ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं आया प्लीज। मैं नहीं कैच कर पाई। कैच नहीं कर पाई, नहीं सर ये बहुत स्लो। वाला नहीं हुआ मुझसे। 112 है, यस सर। वो सॉरी 12 और 13 को वहां तक मल्टीप्लाई मैं करो। पहुंच गई। 12 13 को मल्टीप्लाई करो 156 आएगा। यस सर वहां तक। उसका 2 जीरोस हैं 100 में, तो हाँ। 2 लिख दो यहाँ पे 56 56 लिख दिया। 2 0 और 1 कहां गया फिर? 1 कैरी कर One लिया। carry। 1 कैरी करेंगे ठीक है और कैरी करने के बाद क्या करते हैं, उसको आगे जोड़ते हैं ना, जी तो 125 आएगा ना। इन दोनों को जोड़ने पर एक जो कैरी हुआ है उसको जोड़ दो, ठीक है। Yes, sir. समझ आ गई बात। आंसर देख ले 24,156। ठीक है, आ गया। अब एक काम करो भाई, कैलकुलेटर से चेक कर लो क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ऐसी मतलब मैं ऐसी बता रहा हूँ तुम लोग खेल रहे हो। कैलकुलेटर से चेक करो। तो भरोसा है पर फिर भी कर लेंगे। फिर भी दैट आई नो, दैट आई नो, दैट आई नो, मुझे पता है बच्चा कितना भरोसा है मेरे ऊपर। सर है पर हाँ फिर भी भरोसा तो तसल्ली होना के चाहिए, लिए। तसल्ली के लिए कर लो, नहीं, श्योरिटी से बताएंगे। देखो श्योरिटी से बताएंगे। वाओ सर ठीक है, बढ़िया एकदम। आ गया। मोनी तुमने कहा 1000 रुपए भी अप्लाई होगा। हाँ भाई 1000 रुपए अप्लाई होगा। ट्रिक वही है, 3000 है, सुन लो। सर प्लीज आराम से 1000 है, चलो आसान से आसान से। आराम से 1006 हो गया, 3 जीरोस हैं, यस सर 1012 हो गया, ठीक। ठीक सर। ये कितना ज्यादा और ये कितना ज्यादा, 12 12 6 72 हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ कितनी जीरोस हैं, 3 1000 में 3 जीरो, तो 3 पूरा करना है मुझे, तो 0 लगा के पूरा करूंगा, अच्छा ठीक है ना। ओके, अब 1012 में एक इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 1018 आएगा ना। 1012 में 6 जोड़ो, वो मैंने गलती से, वो मतलब 1018 ठीक है 1018 072 ये आएगा ना। Yes, sir. देख लो कैलकुलेट करके। जी यही है। चेक करो तुम। कर रहे हैं भैया कर रहे हैं। अरे यही है। अरे भैया कर रहे हैं कोई बात करने दो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। नहीं। हाँ सर बढ़िया। देखो 1000 मतलब इसमें जोड़ दो, तुम जोड़ना है उसमें लिखने में वो। अच्छा देखें, इसके बाद देखो 1000 मान लो 12 को 1013 से कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो, कैसे होगा 156 क्योंकि 3 जीरो है तो सीधे लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और 12 6 13 1025, ठीक है। ओके, Yes, sir. साजिया समझ में आ गया। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर ये है कि जीरोस गिन लो, ठीक है। अब तुम लोगों से मैं बड़ी गलती नहीं नहीं रुकी रुकी नहीं सर सर अभी छोटी नहीं हो पा रही मेरी, बड़ी कराओ। अभी 1-2 क्वेश्चन दे दीजिए। ठीक है, ओके। लेकिन इससे काम बहुत होंगे हाँ। कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी जीरोस, हाँ ठीक है, जैसे 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट तक मुझे इधर लाना है, 3 डिजिट तक इधर लाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 डिजिट सीधे आ गया, यहाँ नहीं आया तो मैंने 0 बढ़ा दिया। जैसे 12 6 72 तो 72 ही आया, लेकिन मुझे 3 जीरो है तो 1 जीरो इसका रह गया। और 1006 में 1012 ऐड कर, 1006 में 12 ऐड किया तो 1018 तो बनेगा, लिख दिया। इसी तरीके से लेकिन यहाँ 3 आ गए सीधे, तो 3 आ गए तो 3 सीधे लिख दिया, कहानी खत्म। फिर 1025 में 13 जोड़ो, 1012 में 13 जोड़ो, 1025, बात खत्म, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि ये बहुत ही बड़ा फिगर होता, कितना होता, बहुत बड़ा फिगर होता, जैसे 1000 से ऊपर भी देते हैं क्या अरे मतलब तुम सीख लो फिर लेते हैं। तुम सोचो। यार फिर भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 मान लो 15 है, चलो 15 छोड़ो, मैं ये लिख दे रहा हूँ, ये या कितना भी लिख लो, 13 लिख लो, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको इसी से गुणा करना है। अब इसी सेम नंबर को गुणा करना है, तो अब देखो बहुत आसान है, 13 3 कितना हो गया, 13 13 से मल्टीप्लाई करो 169, 3 हो गए, बचे कितने जीरोस भाई, गिनो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने कितने हैं, 1 छोड़कर 3 3 6 3 9
3 12 और 3 15, ठीक है, तो 3 इधर हो गए, बाकी कितने बचे 12। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 15 हो गए ना। ओके, अब देखो 112 और 13 को 13 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 भाई 1013 को 13 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, मतलब इतना 26। तो 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। 15 आ गए। ये आ गया आपका, ये आपका हो जाएगा, यस सर। ठीक है, क्लियर है, आसान है ना भाई। 15 भी इधर भी रहना चाहिए, इसके साथ भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया काम। अब एक काम करो, कैलकुलेटर में चेक करो। नहीं करो, करेगा क्यों नहीं, करेगा कैसे, कैलकुलेटर जवाब दे रहा है। खैर आज कितना पड़ेगी, 7 8 9 से ज्यादा नहीं जा रहा है। कितने लाने? सर इन्होंने काउंटिंग बंद कर दी क्या, बढ़ ही नहीं रहा। ये भाई कौन सा फोन है, हो गया आईफोन ने जवाब दे दिया। कितना यही आया सेम आया, कौन सा कैलकुलेटर, आईफोन ने जवाब दे दिया। आईफोन नहीं करेगा, बाकी फोन करेंगे, आईफोन ने सस्ते जवाब फोन दे करेंगे। दिया। तो आईफोन वाला पुराना भी तो बहुत हो गया है। उससे क्या मतलब है भाई, आ गया सेम आया, तो ट्रिक हर जगह अप्लाई हो रही है, समझ में आ रही बात। आग लगा दी। तुमने यार क्या नाम है, मुझसे 1000 का पूछ लिया, बताओ मुझे 100, मैं 100 बेस पढ़ा रहा था। अच्छा ऐसे बच्चे टेस्ट ले लेते हैं कि देखो 100 वाला तो रट के आए होंगे, आज 1000 वाला पता नहीं याद होता नहीं सर, सोचा नहीं था मैंने। नहीं तो दिमाग में आ गया वो। सर ये इंजीनियर है ना, क्या कर सकते हैं। नहीं कोई मसला नहीं, स्क्वायर कोई भी मसला अपना नहीं। हिसाब बेटा, से। मेरे मुंह से निकल गई। नहीं कोई मसला नहीं, सही कहा तुमने, मतलब 1000 वाला पूछ लो, 10,000 वाला पूछ लो, 50 लाख वाला पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा भी पूछ लो, अभी बहुत ट्रिक्स हैं, लेकिन यह है कि एक दिन में 1-2 ट्रिक ही सीखो। हाँ। अभी ये वाला सीख लिया, अब एक माइनस वाला सीख लो बस। जी सर। एक 2 सीखते रहो, धीरे धीरे बताता रहूं जहां जो जरूरत होगी। ट्रिक्स तो हर तरह की है ना, सिर्फ कैलकुलेशन वाली जोड़ी नहीं, लेकिन कुछ में मेहनत भी है, आपको याद भी करना है, ठीक है। साजिया आपको क्लियर हुआ, कैलकुलेटर में चेक कर लिया है ना, मैं गलत तो नहीं है। जवाब दे दिया सर। चलो वह सही है, उसने चेक कर लिया है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आ जाता है, ठीक है। अच्छा देखें इधर, इसके बाद में इसमें मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो इंशाल्लाह अच्छा देगा। इसके बाद देखो माइनस वाले 98 97 मान लो, ठीक है, यस सर। कितना कम है, कम हो गया ना, ये 2 कम है, कितना कम है, -2 और ये कितना कम है, -3 3 दूनी 6 6, ठीक है। 6 को क्या लिखते हैं, 6 को तो 6 लिखते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता। इसको इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 95 आएगा, लेकिन दो अच्छा। डिजिट। 6 को 0 से लिखते हैं ना, 100 के दो, यस सर। अरे 0 6 भाई 2 डिजिट है 100 में, 100 के Yes, दो sir. 0। देखना क्या आ रहा है। समझ गए सर। 100% है। अरे देखो भाई, हमें क्या आता जाता इधर है, इधर चेक अरे कर। मैं पहले यही समझ सही है, गई, रुक जाओ। हाँ? सही है। सही है, अरे यार होना ही था। ठीक है। क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसमें से क्रॉस माइनस करो, चाहे इसको इसमें से माइनस करो, चाहे इसको उसमें से, बात खत्म। जैसे मान लो 98 होता और 89 होता, 85 होता, इसको करते तब क्या होता, ये तो माइनस है, वही 15 है, 30 हो जाएगा। सलाम खैरियत है, और 30 तो वैसे हो जाता सर तीस माइनस ऐसे हो करना जाएगा। है। हाँ माइनस टू करना। माइनस कर। टू हाँ, माइनस वो सर भी ये ना। 97 में माइनस करना है। है। चलो अच्छा फिर इतना मत करो, अभी 93 चलो, इसको कर लो, अभी एक पहले हल कर। -2 -7 कर। 14। हाँ। ओ, 14 0। 14 में 0 नहीं आ गया, 0 तो पहले ही किया ना। हाँ हाँ। यार कोई आंसर नहीं बताएगा, रुक जाओ, जब तक मेरा नहीं होगा साफ बात में लड़ाई हो जाएगी, वरना अच्छा ठीक है, कर लो आराम से कर लो, टाइम दे रहा हूँ मैं, हो गया। कर लो। अरे मैं बताऊं आंसर, 14। हाँ तो मुझे तो एक- निकालना सुनो, और 15 वाला भी कर लेना अभी, 914। ठीक है ना, मतलब ये वाला समझ गए ना। इसको हाँ। कैसे किया, 98 में से -2 किया, ठीक है, इसको कितना किया, 7 है, 100 में से मतलब 100 में से 2 कम, 100 में से 7 कम, 7 दूनी 14 और माइनस, ठीक है ना। और माइनस हमेशा क्या करो ऐसे, मतलब छोटा वाला छोटा छोटा डिजिट हो उसको कर दो,
बात आई समझ में? Yes, sir. ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 15 कम है, ये 2 कम है, 15 दूनी 30, और इसमें से कर दो, चाहे इसमें से करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन उसमें से कर दो, ठीक है ना, हो गया 83 30। चलो ये बस इतना ट्रिक आज रखो, फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब नमाज के बाद क्लास तो उससे शुरू करते हैं, या तो हम दो चीजें हमें शुरू करने के, दो स्टार्टिंग पॉइंट्स। वन इज नंबर सिस्टम, या तो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, या तो फिर हम परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अक्सर मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, नंबर सिस्टम से पढ़ाता हूँ, उसमें कुछ कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, बट नंबर सिस्टम थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेफिनेशंस हैं, चीजें हैं, पहले समझना ज्यादा पड़ता है, ठीक है। और अभी मेरे पास जो खिलाड़ी लोग हैं वो थोड़ा नौसिखिया टाइप के, दे आर नॉट दैट गुड प्लेयर, ठीक है। उन्होंने अपने स्कूल जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होता है, थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा होता है, उनको नंबर सिस्टम पढ़ाने में सही रहता है। जिन बच्चों का थोड़ा सा कहानी वो है, तो थोड़ा सा उनको मैथ से डराना नहीं चाहिए, ठीक है, मैथ को थोड़ा सा वैसा रखना चाहिए कि हाँ उनको आसान लगे। तो इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूँ कि स्टार्ट विद परसेंटेज, ठीक है, इस बार हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे? चलो, तो आज पहला लेक्चर जो है उसका परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है, विजिबल है, विजिबल, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज में परसेंट होता क्या है, परसेंट किस चीज को कहते हैं, व्हाट इज परसेंट। देखो 3-4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको पढ़कर हम पूरी मैथ्स के जितने भी मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम 4-5 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, इसको पढ़ने के बाद आप कम से कम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और आपका जो है इस तरह के जितने भी परसेंटेज वर्ड आ जाए उन सारे चैप्टर्स को कर सकते हो। जबकि आप देखते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज अलग पढ़ा जाता है, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर बना रखे होते हैं किताबों में, है ना। एक्चुअल में ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, ठीक है, किताबों की भी और लोगों की भी। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाना चाहिए, फिर उस पे वो चाहे परसेंटेज पूछे, उसी को सक्सेसिव परसेंटेज कहे, उसको चाहे भी कहे, व्हाटएवर, सब सेम चीज है, उसमें कुछ भी मतलब ये जो प्रॉफिट लॉस बताना, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, सिंपल इंटरेस्ट बताना, या इसी तरीके से परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज, या इस तरह की जो चैप्टर को नाम डिवाइड कर देना, एक्चुअल में लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। मैंने बताया आपको क्या चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट पे जाएं और आप देखिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से आप ये सारे चैप्टर कर सकते हैं, बस आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट से। मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे करा दूंगा क्वेश्चन में, कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद मैं आपको सारे चैप्टर्स, ये जितने भी परसेंटेज वाले नाम हैं, इसको सबको करके दिखाऊंगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, किसी में होगा लेकिन यूज हर जगह होगा, ठीक, एक चीज। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेशियो प्रपोर्शन, वो करने के बाद आपके जितने भी वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वो वाले चैप्टर जितने भी होते हैं वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। सो 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिनसे सारा, और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी नंबर सिस्टम को इंटीग्रेट कर देता हूं मैं उसके साथ, ठीक है। तो 3 हम सेगमेंट पढ़ेंगे यूनिट, और पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी। एक सेगमेंट हम पढ़ेंगे परसेंटेज, एक यूनिट, उसके अंदर 10-15 जो भी चैप्टर मान लो। दूसरा रेशियो प्रोपोर्शन, उसमें हमारा मिक्सचर, एलिगेशन, वर्क, टाइम, स्पीड, सब हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम वाला, वो काउंटिंग, वो बस इन 3 कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, जो है। उसके अलावा जो चीजें हैं वो मिसलेनियस में आ जाएंगी, ठीक है। सो पहले हम लोग परसेंटेज वाले यूनिट में जा रहे हैं। यूनिट 1 हमारा है, कौन सा यूनिट है? यूनिट 1 लेके चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। अब परसेंट होता क्या, देखो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परसेंट मतलब जैसे कितने में से कितना, जैसे मैं कहूं, सुनो भाई इधर सुनो, 2 में से कितना, जैसे 2 में से 1 बोलते हैं ना, तो ऐसे तो लिखते हैं। जैसे आप लोग जब स्कूल में थे, 10th में थे, तब आप लोगों के नंबर आते थे 600 में से 400, या 600 में से 500, या 550, या ज्यादा, है ना। तो आप इसी से यही तो करते थे, 600 बटा इतना।
अभी भी बच्चों को कैसे नंबर देते हैं? 30 में से 10 नंबर आए हैं किसी के, या 30 में से 30 नंबर आए हैं किसी के, ऐसी तो देते हैं आप। ठीक है, तो तरीका तो यही है ना, कंपैरिजन तो हम करते हैं ना, तो जिससे कंपेयर करते हैं हम उसको नीचे रखते हैं, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। अब यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे ए को अगर हमें कंपेयर करना है बी से, इसी को रेशियो कहते हैं, यानी ए और बी का रेशियो क्या है, दिस इज कॉल्ड ए इज टू बी। ठीक है, या इसको ए बटा बी, ये क्या है, इसी रेशियो को अगर हम कन्वर्ट कर दें कि 100 से कंपेयर कर दें, किससे कर दें, कि 100 में से कितना, तो इसी को बोलते हैं पर मतलब हर एक, सेंट मतलब 100, एज मतलब एवरेज उसका जो भी है। तो परसेंटेज जो है वो है क्या एक्चुअल में, 100 में से कोई चीज कितनी है। जैसे मैंने बोला कि 2 में से 1 है, यानी 2 की आधी 1, तो 100 की आधी 50, तो ये कितना परसेंट हो गया, 50%। आसान है। ये आधा है तो 50%, तो किसी भी चीज का आधा, अगर मैं बोलूं 4 डिवाइड बाई 8, 3 डिवाइड बाई 6, सब क्या है, 50%। इसका आधा है, इसका आधा है, तो इसका मतलब ये क्या है एक्चुअल में, दिस इज 50%, नहीं है ना। Yes. तो 100 को हम कंपेयर करते हैं, 100 में से कितना, अगर एक जैसा 1 का 2, वैसे 100 का कितना, 50। बस यही तो परसेंटेज एक्चुअल में है क्या, 100 से किसी चीज को डिवाइड कर देना, 100 से किसी चीज को कंपेयर कर देना, यही तो परसेंटेज है। बस 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 बस, तुमने तो मार दिया पापड़ वाले को यार, मार दिया एकदम, मतलब फोड़ ही दिया। देखो, अगर आपको किसी चीज का 100 मान लीजिए किसी चीज का आपको 10% निकालना है, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 10 बटा 100, ठीक है, और 10 बटा 100 का मतलब कितना है, 0. अब किसी को ये ना आता हो करना तो सीख लो, जैसे 10 है बटा ये है, ठीक है, तो इसको इससे काट दो, बचा कितना, 1 बटा 10 मतलब 0.1 कैसे हो गया वो, उसको देख लो। तो ये 10 है, यहाँ 1 है, ठीक है ना। अब ये इससे डिवाइड होगा नहीं, बचपन में भाग सुना पड़ा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट के आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, और 10 एक कम, ये हो गया भैया 0.1। तो 0.1 कैसे आया, समझ में आ गया, आ गया। तुम लोग भी सोच रहे होगे ना कि इतना छोटा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मोनी पढ़ रही है हमारी, उन्होंने मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ी। मैं भी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी ये वाला नहीं पता था, नहीं पता था, अभी पता चल गया। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया बात, ये एक्सेप्टेंस है, गुड, वेरी गुड। मतलब रिदा पढ़ रही है और रिदा ने नहीं पढ़ी है मैथ, ठीक है, चलो, तो मोनी रिदा ये लोग ने नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं इस लेवल पे भी जाके पढ़ा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं, आज नहीं आता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल जब पढ़ा दूंगा तब आना चाहिए, और ना समझ में आए तो पूछ लो। तो 0.1, अच्छा, सिमिलरली 20% अगर आपको करना है तो 20/100, तो 20/100 का मतलब क्या होता है, 0.2, उसी लॉजिक से 0.2, कैसे 0.2 हो जाएगा, देखिए ये 20 है, ठीक है, ये 100 है, पॉइंट लगाया, बढ़ गया 100 दूनी, ठीक है जी, तो यहां पे 0.2 हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे निकालना है 30%, 40%, कुछ भी, या मान लीजिए मुझे निकालना है 6%, कितना परसेंट, 6%, तो 6 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 6, अब देखिए 6 को करते हैं, इसको भी करके देख लेते हैं ना, ये है 100, ये है 6, तो पॉइंट लगाया तो क्या हो गया 0, लेकिन अभी भी ये इससे बड़ा है, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ता है, तो एक 0 और लगाएंगे, ठीक है, तो 100 600, अब हो गया, तो ये 0.06 हो जाएगा, 6%, ठीक है नहीं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपके। मोनी बताओ, समझ में आया, अरे रियली नाइस। मतलब मुझे नहीं पता इतना कि जितना समा बता रही है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ समझ, ठीक है, बाद में समझा लेना, अभी बाद में समझा लेना, अभी लेट मी एक्सप्लेन। 0.3 अगर 90% है तो बोलो भाई,
0.09 नो 0.9 90 है, 9% होता तो 0.9 होता, ठीक है। 18% है तो 0.18 ठीक है 0.18। सर वहाँ एक मिस्टेक हो गया अरे, सर, जीरो लगेगा। या तो कहाँ? 30 नहीं होगा, या तो 30 नहीं होगा, या वहाँ 3 होगा। यहाँ नीचे से थर्ड सर। सर, मैंने कहा 30% नीचे वाला ये सर। 30%, नहीं ऊपर आपने ऊपर 3 लिख zero। दिया 30 की जगह। कहाँ 3 लिखा? उसी में उसी ओ, में ये वाला, अरे अरे यार, भाई ठीक, क्या हो गया? समझ गया ना बात, समझ, इशारे के लिए समझदार काफी है, समझदार के लिए इशारा। बात ही खाली बस डालने को क्लियर क्लियर क्लियर, नहीं नहीं ठीक, मतलब यहाँ पे लिखा होना चाहिए ना, वो मैंने तुम भाई ऐसे ही मिस्टेक, लिख ठीक है क्लियर होगी भाई, Yes. बात समझ में आ गई। अच्छा अगर हमें अब बच्चों मुझे बताओ 25% निकालना है तो पॉइंट में बताओ, 0.25, 35% तो निकालना है तो, 0.35 अरे मार दिया Oh यार my तुम लोगों ने God. एकदम कमाल ही कर दिया। देख रहा है, 25 देख रहा है। डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.25, राइट। Yes. ठीक है भाई, पापड़ वाले को। यार ये क्या पढ़ा रहा हूँ, व्हाट आई एम टीचिंग, पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, पॉइंट लगाना बता रहा हूँ, तो क्या है ये, कुछ नहीं है, इतनी आसान चीज है, आसान सी चीज है ना भाई। मोनी बताओ 13% निकालना हो तो क्या करूंगा, कितना आएगा 13%, बोलो भाई, नहीं पता, अरे 18% में क्या किया है, 18% में क्या किया है 0.18 ना, तो 13% में 0.13, समझ रही हो ना, बस यही पूछ रहा हूं, बोलो बोलो, समझ में आया क्या कह रहा हूं, नहीं समझ में आया तो फिर बताओ नहीं समझ में आया। अच्छा देखो, आप ये समझो कि 100 में कितने जीरोस हैं, दो है ना, बोलो भाई, यस सर तुम्हें क्या बताना है, दो है, दो है, तो 100 में दो जीरो, दो गिनने के बाद राइट से दो गिन के फिर पॉइंट लगा दो बस, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो गिना 30, ये 30 ही है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज 30, तो 30 को मतलब 3 ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, तो 6 में दो गिनो, तो दो तो है नहीं, तो एक और जीरो लगाओ फिर लगा दो, बात आ गई समझ में है। अच्छा 50% निकालना हो तो क्या करोगे, 50%, 50%, बोलो भाई, 50/0, ये एक्चुअल में 0.5 जीरो भी कहते हैं इसको, ठीक है, या तो 0.5, ठीक है। दो पॉइंट राइट से दो के बाद जीरो लगा, पॉइंट लगा दो, वो परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 0.30, 0.20, इसको 10 लिख सकते हो, 0.10, 20, 50, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5 लिखो या 50 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। Yes. पहले जीरो से फर्क पड़ेगा, बाद की जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा, या उसके बाद कोई डिजिट हो तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। गेटिंग, मोनी समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। अब सुन लो, कौन ऐसा है जिसको मल्टीप्लीकेशन का मल्टीप्लाई कर पॉइंट के डिजिट को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, पॉइंट के डिजिट को जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता। देखो पहले मैं बता देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं होना है, साजिया पॉइंट के डिजिट मल्टीप्लाई करने आते हैं, अच्छा ये समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। पॉइंट के डिजिट को मल्टीप्लाई करना किसको नहीं आता, रिदा आता है, नहीं आता। देखो भाई पॉइंट के डिजिट को जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता वो शर्माए नहीं, ठीक है, कभी हमें भी नहीं आता, ठीक है ना, ओके। अरे मतलब कभी मतलब जब हम थर्ड वर्ड में थे, ठीक है सेकंड थर्ड ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, आज आता है, आज हम सिखाते हैं, ठीक है। चले देखिए, मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 0.17 को 0.15 से, ओके, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, तो भूल जाओ कि कोई पॉइंट है, भूल जाओ कि, सिखाता हूं, 17 और 15, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 =
5 सत्ते 35 35 का 5 हासिल 3, 5 एकम 5 3, ठीक है, कट्टे पट्टे ये, ठीक है ना, याद आया? भूल जाओ मैंने क्या बोला, ये कितना है 0.17 है और 0. मैंने क्या बोला कि भूल जाओ कि कोई पॉइंट है। आपने क्या किया, इसको सीधे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 5 8 7 और एक, इतना ही आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अरे भाई इतना तो आता ही होगा करना, यस सर, आता है, यस सर, सही किया है, यस सर। कर लो यार एक बार जोड़ लो। 15 सत्ते 105, नहीं छोड़ो ऐसा नहीं जोड़ेंगे, तुम अपने हिसाब से करो। 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 5 8 8 7 15 का 5 हासिल 1 सही है 2, सर, सही है। ठीक है भाई, मुझे नहीं आता है ना तुम्हारा, तो ठीक, सही है। क्लियर है। अब क्या है कि देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ 2 डिजिट यहाँ है पॉइंट के बाद और 2 डिजिट यहाँ है, तो 4 डिजिट है ना पॉइंट के बाद। राइट में कितने डिजिट है बताओ, 2 इधर है और 2 इधर है, यस सर। 2 है ना, तो 4, तो इसके यहाँ से जोड़ो 1 2 3, 3 ही बना, तो 4 के बाद लगाना है हमें पॉइंट। अब यहाँ पे जीरो लगाओ और पॉइंट लगा दो, बात मतलब ठीक है सर। अगर ये 5 होते तो 5 गिनते एक और जीरो लगाते, और अगर ये पूरा हो जाता, लेट से 4 ही हो जाता, तो सीधे वहीं पॉइंट लगा देते। पॉइंट के राइट में कितने डिजिट है उसको देख के जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये होता है पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया? रिदा, यस सर, आ गया। मोनी समझ में आया? पॉइंट यानी मल्टीप्लाई करो और गिनो, 2 इधर है 2 इधर है, 4 4 जोड़ो, 1 2 3 और 3 के बाद, तो 3 के बाद कुछ नहीं है, तो जीरो एक और लगाओ, बढ़ाओ उसको और पॉइंट लगाओ, हो गया काम, मार गया पापड़ वाले को, कहानी खत्म कर दी। दिया सर। वेरी गुड, ठीक है। जी। अच्छा, तो पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन करना आ गया आपको, वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लो कि 5 को मल्टीप्लाई करना होता 25 से, और 5 को नहीं, 4 को मल्टीप्लाई करना होता 25 से, ओके, लेकिन पॉइंट 25 से, ठीक है, पॉइंट 25 से, ठीक है, तो कैसे करते, भूल जाओ, 25 चौका 100, 100 लिखो। अब कितने, एक पॉइंट के इधर कितने जीरो, वो है नंबर है 2 ही है ना, इसमें तो है नहीं पॉइंट, तो 2 है, तो 2 इधर से जोड़ो, 1 2 और यहाँ लगा दो, तो कितना हो गया 1.00 मतलब 1, 1.00 पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो इसका मतलब 1 ही, ठीक है, समझ में आ गई बात? मोनी समझ में आया है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, मार दिया पापड़ वाले को तुमने, एकदम कमाल ही कर दिया। 1.753 है, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, भूल जाओ कि पॉइंट है, भूल जाओ, भूल गए, 1753 लिखो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 5 हासिल 1, 2 1 कम 2 1। अब सोचो कितना पॉइंट, यहाँ 3 1 2 3 और यहाँ 1 4, तो 1 2 3 4, 4 तो है ही है, तो पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, बात खत्म। समझ में आ गया? सीख गए? यस सर। कितनी बड़ी बड़ी चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, ओके। लेकिन देखो इससे काम बहुत बड़े होंगे, ये पहले यहाँ का देखते हैं, ठीक है। साजिया, यहां तक की बात समझ में आ गई है कि परसेंटेज निकालना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओके। अब मुझे मान लीजिए आपसे बोला कि 40 है, 40 का मुझे 30% बताओ, 40 का 30% बताओ, तो 30% के लिए मैंने क्या बोला था 0.3, तो 0.3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 12, कहानी खत्म। यूसुफ, मैं भी अब कंपटीशन से 40 का 30% बताया 12, 40 का 30% 12, ठीक है, 40 क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म। किसी ने बोला 40 का, ऐसे आता है क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे एग्जाम में, कि 30% ऑफ 40, ठीक है, आपसे बोला कि 60% ऑफ 90, कितना बोला, 60% of 90. कितना होगा 0.6 बताओ, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 6 9 6 54, तो 54 मतलब 0.54, इतना कितना
कितना हो गया पॉइंट, ओ सॉरी 54 पूछ रहा है ना, 54 एक पॉइंट है, 60% ऑफ 90 कितना हो गया 90, 90 है ना, 90 है तो फिर ठीक है 54 हो गया, ठीक है ना, 90 है ना। अगर 9 का बोलता तो कितना हो जाता 60% ऑफ 9, 0.54 ठीक है। अरे मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या है, अच्छा, नहीं हुआ 60% ऑफ 90 पूछा है। तो डॉट कैसे हट गया फिर? 540 देखो रुक जाओ यार, ये पॉइंट है, यस सर 90 से मल्टीप्लाई करो, 90 छक्का कितना होगा 9 6 54 540, यस सर और एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सर इतनी बेइज्जती वैसे होती नहीं, पर ये बहुत फील करा देते हैं मुझे ना कभी-कभी। कोई दिक्कत नहीं। ये तो जनता मैं बैठी भी है ना, इतना लोअर लेवल पे जाके कभी नहीं पढ़ाता हूँ, डांट ज्यादा देता हूँ, बैठी है ना। लेकिन आज नहीं डांट रहा हूँ, अभी कभी- करा नहीं रहे। अभी समझ गए ना बात को, जी सर। चलो वेल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी में आता है 30% और 40% और 60% और 90 ऐसे पूछता है। अब मैं जबानी पूछता हूँ, फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ, सादिया से पूछता हूँ 30% ऑफ 18, 30% ऑफ 18 साजिया बताओ, तुम लोग बताओ फटाफट जल्दी। 18 हाँ 5.4 5.4 18 54 yes sir पॉइंट लग गया, कैलकुलेटर निकाल रहे हो, नहीं सर फिर ढाई से बोलो। देखो मैंने क्या बोला, 30% ऑफ 18 18 54, ठीक है, और कैसे करते हो आप इसको, इसका मतलब यह है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 18 18 के 54, ठीक है, 54 और पॉइंट, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो इधर हो गया 5.4, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है एसएससी में, बहुत आता है, और आप लोगों के भी एग्जाम में छोटा मोटा आ जाता है। परसेंटेज सिर्फ निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए आ जाता है कि इतना परसेंट ऑफ इतना कितना होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, बोलो भाई, यस सर आप लोगों को समझ में आ रहा है, तुम्हें तो जरूर आ रहा है। साजिया पूछ रहा हूँ, साजिया समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, अच्छा तो साजिया बताओ मुझे कि 70 का 30%, 70 का 40% बताओ जरा, 70 का 40% कितना होगा, जल्दी बोलो, 70 का 40%, मोनी बताओ, हैं, जितने ऑनलाइन वाले हैं कोई भी बोले, अरे 70 का 40% है, 2.8 कैसे होगा, 7 28 होगा भाई, 70 का 40%, तो पॉइंट जीरो है ना, पॉइंट हटा दिया, एक पॉइंट ये भी गायब, मतलब इसके बाद एक ही पॉइंट तो है, 280 तो एक पॉइंट और एक जीरो है तो वैसे ही गायब है पॉइंट, 728, नहीं तो इसको अगर करोगी तो भी 780, तो फिर पॉइंट लग जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर एक जीरो और एक पॉइंट लगाओ तो उठने गायब कर दिया करो जीरो, इसका भी तरीका देख देखो 70 है या 700 है मान लो, और यहाँ पे पॉइंट मान लो लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब अभी ये 70 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, बात खत्म, yes sir ठीक है ना, यानी जितना पॉइंट है, जितने भी मतलब जितने भी इधर पॉइंट है, ठीक है, जितने भी इधर डिजिट हैं उतने अगर जीरो मिल जाए तो उतना वो गायब हो जाएगा, समझ गए, और वो कैसे गायब हो जाएगा उसको देख लो, यहां से पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा, 10 से ये कट गया, 70 गुणे 2, ठीक है ना, क्लियर है भाई, मल्टीप्लाई करना सीख लो पॉइंट का। अब मतलब मुझे बताओ, जबानी बताओ, 80 का 40%, अब इतनी जल्दी कभी करा था, क्योंकि परसेंटेज सोचना था, 32, ठीक है, 70 का 60%, अच्छा 42 सिर्फ गुड़ा ही तो करना है, अब करना क्या है टेबल से ही हो जाएगा ये तो समझ गए, खेल समझ में आया, रिदा Yes. रिदा तुमने प्रॉफिट कमाया, अब क्वेश्चन आएगा, रिदा और नदीम ने बिजनेस किया, टोटल इन्होंने प्रॉफिट कमाया 70 रुपीज, रिदा के 70%,
रिदा के 70%, 30% नदीम के। रिदा का शेयर कितना होगा बताओ रिदा, यही क्वेश्चन है। और कितना प्रॉफिट हुआ? 70 ₹70 प्रॉफिट हुआ है, तुम्हारा 70% है उसमें, तुम्हारे कितना रुपया मिलेगा? ऐसे ही क्वेश्चन आता है एसएससी का क्वेश्चन। कितना होगा जुबानी बताओ यार। 49 अरे 7 का पहाड़ा पड़ो, 7 7 49, बात खत्म। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 49 यस सर आई बात समझे? 49.0 अरे आ गया। यस रिदा और क्या नाम है सलमान ने एक बिजनेस किया, ठीक है, बिजनेस किया, ओके, उसमें घाटा लग गया, ठीक है, इनको पे करना पड़ा ₹70, इनको रुपए पे करना पड़ा ₹70, जिसमें से 30% सलमान ने पे किया। कितना किया? कितना रुपया पे किया उसने? 21 रुपए 21 रुपीज, 7 3 21। 21 रुपए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं कर पाओगे। मार दिया पापड़ वाले। हैं? मार दिया। 7 3 21 मल्टीप्लाई तो करने के लिए कह रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ यार। 20 तक के पहाड़े तो याद कर लो मेरे भाई। यस सर सर ठीक है कर लेंगे। होमवर्क है। मैं बचपन को रिकॉल करा देता हूं, आप लोगों को 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो, और 20 तक के पहाड़े भी नहीं याद है तो जाके याद कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर 20 तक के पहाड़े नहीं याद हैं तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। 20 तक के पहाड़े याद करो, ठीक है, और 20 × 20 याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। कल नहीं तो 20 × 10 तो याद ही रखो। अब 12 बरहीम 144 आपको नहीं पता है, 12 तरीम 156 नहीं पता है, तो फिर बेवकूफ हो आप, टाइम लगेगा ही। अब जो कैलकुलेट करेगा, अच्छा सोचो कि अगर 12 मान लो 12 तरीम किसी को 12 तरीम 156 नहीं पता है तो क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 दूनी 6 है ना, और नहीं 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, तो 6 5 और 1 ऐसा आएगा ना। तो इसमें कितना टाइम नहीं लग गया? 1-2 मिनट। इतनी देर में तुम टिक लगा के निकल जाओगे, दूसरा क्वेश्चन करोगे। गेटिंग? सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपका लास्ट में आ गया, मान लीजिए आपका आ गया, सुनो, अरे यार क्यों बकवास, अगर आपका लास्ट में आ गया 1/4 और उसमें आंसर दे रखा है परसेंटेज में, तो जो बंदे को नहीं पता है ये सब ट्रिक तो वो परसेंटेज में को कन्वर्ट करेगा, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएगा, टाइम वेस्ट करेगा, और जिसको पता है वो बोलेगा 25% हुआ, काम खत्म, टिक लगाया चल दिया, ठीक है। गेटिंग? अब ये सोच रही है कैसे, तो सोच मल्टीप्लाई ठीक है। अरे भाई अगर इधर से उधर जा रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो तो इधर मल्टीप्लाई तो होगा। तो परसेंटेज निकालने में आप लोगों को मैंने एक तरीका बताया परसेंटेज निकालने का। इसमें किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, अभी मैंने प्रॉफिट की बात की, लॉस की बात की, अभी देखो मैं बहुत सारा आगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बहुत सारी ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहला द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द परसेंटेज विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग पेन एंड पेपर देन देयर इज नो यूज ऑफ माय टीचिंग, ओके। 12 का 12% कितना होगा? 12% 1.44। इतनी जल्दी करो, इतनी जल्दी करो, इतनी जल्दी करो कि मतलब ऐसे जुबान से निकले हो जाए। 6 का 7% कितना होगा? 0.42, ठीक है, ओके। 13 का 13% कितना होगा? 13 का 13% कितना होगा? 3.9, 13%, ठीक है, कितना होगा? 1.69 होगा। बोलो, यही होगा। इतना देर, इतनी टाइम लगाओ कैलकुलेट करने में? बोलो, मोनी कर पा रही हो? बोलो सना क्या कह रही हो? बोलो भाई, रिदा क्या कह रहे हो? मोनी, साजिया, समझ में आ रहा है? 25 का 25% बताओ, देख रहे हो? 25 का 25% कितना हो गया? 6.25। 15 का 15% बताओ, 2.25 ठीक है ना, हो गया आसान। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान ध्यान करते चले जाओगे नहीं, लेकिन इसके लिए कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए, गुणा भी नहीं करना आता, स्क्वायर ही याद नहीं है, तो कैसे करोगे?
साजिया समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो तुम मुझे एक बता दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। 13 का 12% बताओ कितना होगा? 13 का 12% कितना होगा? जल्दी बोलो भाई। अरे भी तो मल्टीप्लाई किया था 13 और 12 से, कितना आया था? 156 आया था। Yes. तो परसेंटेज में 2 मैं पॉइंट लगा दो, 1.56 हो गया। यार नहीं बता रहे हो यार तुम लोग, ऐसे नहीं। खेलने की चाल मैं नहीं खेलूंगा। तो टेबल क्यों नहीं याद है? कब बूढ़ी हो जाओगी तो टेबल याद करो। टेबल तो याद होना चाहिए, सीजन करने जा रही हो। हंसने की बात नहीं है। हाँ। आई एम द वन। टेबल याद होना चाहिए सबको। टेबल अगर मतलब यार 12-13 का टेबल याद नहीं है तुम लोगों को। अच्छा चलो 12 का 6% बताओ, ये तो बता लोगे। 12 का 6%, 12 का टेबल तो याद होगा 6 तक। पढ़ो कितना होगा? 12 6 72। कितना हो गया 12 का 6%? 0.72 हो गया। अब इतनी तेज कोई बार पाएगा? 6 का 7% बताओ। 0.42 हाँ 0.42। 9 का 2% बताओ। 0.18 मार दिया। यस सर मतलब अब इतनी तेज कौन परसेंट करेगा? आप किसी से पूछ लेना, वो कितनी तेज कर पाएंगे कोई? नहीं सर, आज ये ट्राई। लेकिन ट्रिक मत बताना, ट्रिक बताए किसी से पूछो तो दिक्कत होगी उसको। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊं, इसी से रिलेटेड जाना पढ़ाऊं आज, मतलब कर पा रहे हो तो पढ़ाऊं। पढ़ाना तो चाह रहा हूं लेकिन तुम लोगों की कैपेसिटी देख रहा हूं। सर पढ़ तो लेंगे, पर ये वाले ये प्रैक्टिस करना है मुझे सब। मैं वो सोच रही हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग शाजी से पूछ लेते हैं। साजिया क्या कहती हो? प्रैक्टिस करनी है या रहने देना है? इसी का आगे कॉन्सेप्ट है लेकिन इसी से रिलेटेड है, बट मैं अगर ठीक है चलो कल पढ़ लेंगे। टेबल भी याद कर लेंगे। टेबल ओबल भी याद करना है। चलो ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि सही बात है भाई, अब इतना भी ना समझ में आए तो दिस इज कॉल्ड, अभी ये दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? जान लो क्या कहते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ? सुनो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह है कि इसको मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी आपको कोई पूछे कि भाई 20% 10% निकालना है, आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। 20% निकालना है 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। 50% निकालना है 0.5 से कर दो। 6% निकालना है 0.06 से कर दो, ऐसे एंड सो ऑन। 30% निकालना है 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका निकाला है, आपको सोचना ही है। 90% करना है 0.9 से कर दो, ठीक है। 18% करना है 0.18 से कर दो। जिससे बोले जितना परसेंट बोले आपको बस मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आपका परसेंटेज निकल आएगा। समझ गए बात को? आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की, परसेंटेज और परसेंटेज फॉर्मूला ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। गेटिंग? यस सर फाइन। आज तक आपको परसेंटेज निकालने के लिए कैसे कहा जाता था? परसेंट इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या? परसेंट रेट और डिवाइड बाय 100, ऐसे समथिंग समथिंग। यस सर जहां हम ऐसे करते थे ना, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय ऑब्टेन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे करते थे ना। यस तो ये सब ठीक है, फॉर्मूला है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सीधे इसी फॉर्मूले से निकला है वैसे, ठीक है। लेकिन हमने क्या बताया कि जैसे अगर बोला जाता है कि मतलब आपको परसेंटेज निकालना है तो ऑब्टेन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब इतना बेसिक जाने रहो कि फॉर्मूला ये है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आपका नंबर आसान आ जाएगा। ठीक है ना, ना उसको निकालना, ना इधर कैलकुलेशन, ना कटिंग पटिंग, कुछ नहीं, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब गुणा भाग के लिए पहाड़ याद होने चाहिए, और गुणा करना भी नहीं आता तो फिर क्या करूं मैं? क्या बताऊं? बताओ क्या करूं? बताओ। 18 का 6% बताओ। 18 का 6% है? अब 18 का पहाड़ा नहीं आता होगा। 18 को 6 18 6 कितना होता है बेटा? 18 6 48 होता है।
18 सिक्सा कितना होता है? 18 सिक्सा कितना होता है? मारूंगा हड्डी तोड़ दूंगा। 10.8 हैं? 10.8 18 का क्या पूछा मैंने? हाँ हाँ 18 का कितना पूछा है? 6 6%। 18 का 6% पूछा है मैंने। 108 मतलब नहीं ठीक ठीक है बस बोल दो। नहीं मैं 18 का मैंने पूछा है 6%, कितना होगा बताओ? 1.08 ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू बताओ। हाँ पॉइंट इधर लगा दो, उधर लगा दो। 1.08 ठीक है, हो गया। 18 सिक्सा तुम्हें नहीं पता? 18 का पढ़ा नहीं याद है? हड्डी तोड़ दूंगा आके वहीं। 96 होता है 18 सिक्सा। आज तो फंस गया बेचारा यूसुफ। आज फंस गया, ये क्या हो रहा है भाई? आज फंस गया। 18 का टेबल नहीं याद है तुम्हें? कल अगर 20 तक टेबल नहीं याद रहे ना जुबानी, तो हड्डी तोड़ दूंगा यहीं आके। ठीक है, क्या नाम है मोहनी, तुम्हें समझ में आया कुछ? छोड़ के भाग गया। ऐसी है, आप मार तो सकता नहीं सामने हैं? अरे वो अब छोड़ के भाग गया वो यूसुफ। हाँ तुम बताओ तुम्हें कुछ समझ में आया? इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अब समझ में तो आना ही चाहिए यार, है ना? अब इससे नीचे क्या जाऊंगा मैं? जैसे चला जा सकता हूँ। नहीं ठीक है, वेल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ लें ये मैटर करता है। ठीक है, मुझे भी जब ना डिवाइड करने में होता था ना, पॉइंट लगा देते थे लोग, तो मैं कंफ्यूज हो जाता यार ये कैसे हुआ है। तो थोड़ा सा उसको सीख लेते हैं। देखिए, अगर डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए कि 5 है और उसको 13 को डिवाइड करना है 5 से, या 14 को डिवाइड करना है, तो सॉरी 5 है और उसको 12 से मान लो डिवाइड करना है, तो मैं सोचता था यार अब कैसे डिवाइड होगा। अरे मतलब बहुत छोटा था तब। तो हम क्या, इसको ध्यान रखो, अगर ऐसे डिवाइड करना हो तो सीधे ले जाया करो इसको वहां पे भाग वाली विधि, और 5 लगाओ। अब लेकिन अब ये बड़ा है और छोटा, और बड़ा नंबर कभी छोटे नंबर से भाग, मतलब दिक्कत है ना बड़े नंबर से छोटा नंबर भाग होने में, तो पॉइंट लगा दो, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ा दो, तो 12 48 2 बच गया। ठीक है, फिर अपने आप 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक 0 ऐसे अपने आप बढ़ाओ, 12 एकम 12, ठीक है 8, ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना? तो मतलब पॉइंट 2 डिजिट तक ठीक है पॉइंट, और जितने भी डिजिट आते जाएं, समझ लो ना? तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है ना। किसी तो का एक ही पॉइंट रहेगा, बार-बार पॉइंट नहीं लगेगा। नहीं बार पॉइंट अच्छा, कभी डबल देखा है? जीरो 50 लेंगे पॉइंट तो लगे हुए, फिर एक पॉइंट के बाद सिर्फ 0 बढ़ते हैं, पॉइंट नहीं लगता है। देखो क्या क्या पढ़ाना पड़ता है। अरे वैल्यू बड़ी करने के लिए लगाते हैं point। वो मैं फीस तो डबल लेनी चाहिए तुम लोगों से, लेकिन समझो क्या करें। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. साजिया, ऐसा भी टीचर मिलेगा तुम लोगों को, मतलब जान झोंक देता हूँ यार मिलेगा इतने। क्या, मिल गया सर बस। अरे बाद में जब हमारा मैं ये जाऊंगी पहचानूंगी, टीचर। दुनिया से भी लोग करते हैं। चलो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ गया? Yes, sir. देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में का सिग्निफिकेंस ये है, एप्लीकेशन देखो, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसका एप्लीकेशन बताऊंगा। एप्लीकेशन ये है कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकल जाएगा, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना। ठीक, आगे की कहानी निकाले, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। ठीक है, और उसमें आपको ज्यादा काम करना है। एक दिन तो मैं काम करा दे रहा हूँ, सारे बेसिक्स बता दे रहा हूँ, काम फिर आपको करना है। टेबल आपको याद करने हैं, मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, राह चलते मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 18 का 30% 5.4, ऐसे बताओ। ठीक है ना? ऐसे बताओ, लेवल ये हो जाना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है ना? Yes, sir. फाइन। 19 का 5%, 19 का 5% कितना होता है? 19 का 5% 0.95. कितना? 0.95. 0.95। 19 पंचे कितना होता है? 45 19 पंचे 45। कितना होता है? हैं? 95 ही होता है। अरे तो हाँ 5 ही तो कम करते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। खिलाड़ी तो तुम लोग कम थोड़ी ना। अच्छा चलो,
ठीक है, अब कल का होमवर्क सुन लो जो आपको करके आना है। एक तो जो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक्स बताई हैं, ठीक है, उन ट्रिक्स को आपको याद रखना है, ठीक है, उन ट्रिक्स को बार बार करना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। टेबल याद आज से सोच लो कि 20 तक तो एटलीस्ट 20 into 20 याद कर लो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, नहीं तो 30 तक याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में बार बार कैलकुलेटर या मल्टीप्लाई करके देखोगे तब तो हो गया काम। टेबल याद होना चाहिए, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, यानी कि हमेशा कैलकुलेटर के भरोसे कंप्यूटर के भरोसे बैठे रहो जब कोई बताएगा मुझे, ठीक है, जोड़ना घटाना फास्ट आना चाहिए, ठीक है ना, इसकी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट यू डू। ओके भाई, कोई बड़ी चीज है क्या इसमें भी कुछ लगना है? कुछ नहीं लगना है। टेबल डेली याद करो, 1-2 टेबल डेली याद करो, ठीक है, पूरा याद कर लो, ये काम करो, फिर और चीजें बताऊंगा याद करने के लिए, तब भी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तरीके मैं बताऊंगा, याद आपको करना है, Yes, sir. ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, फाइन। कल हम लोग जो है इंशाल्लाह बाकी बात करेंगे। क्लास मत मिस करिएगा। वीक में आपकी सिर्फ 4 से 5 क्लास है, केवल 4 क्लास से 5 क्लास, ज्यादा नहीं।